Hello everyone, welcome to Legal Edge. I am Adhar Jain, your law mentor, and today we are starting a new series on important legal maxim for your CLAT preparation. And even I'm going to share some tricks as well, जहां पर let's say अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है लीगल मैगजिम को लेके एंड अगर कोई आइडिया नहीं है देन स्टिल आप अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो, राइट? चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बट फर्स्ट एक सवाल जो जरूर यहाँ पर आना चाहिए कि सर ये लीगल मैगजिम क्यों इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, राइट? तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो लीगल मैगजिम्स आर शॉर्ट लीगल रूल्स इन लैटिन दैट बेसिकली हेल्प्स, राइट, दैट बेसिकली एक्सप्लेन द लॉजिक और प्रिंसिपल बिहाइंड अ लॉ, राइट? जो आपको प्रिंसिपल जो लॉ है उसके पीछे का लॉजिक समझाते हैं, राइट? उन्हें हम लीगल मैगजिम कहते हैं और आपके क्लैट की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार पैसेजेस में देखा जाता है या आप अगर दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो वहां पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है आपका, राइट? जहां पर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी काफी आपको ये हेल्प करता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हमारे पहले मैगजिम के साथ। पहला मैगजिम है एब इनिशियो। अब आपने इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में जो हम पढ़ते हैं माइनर को लेके, राइट, वॉइड एब इनिशियो, राइट, जहां पर हम बात करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज वॉइड, कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा ये भी किया है कि जो वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर कर उन पर्टिकुलर वर्ड का मतलब भी बताया है, राइट? तो जैसे अगर आप देखोगे कि एब का मतलब यहां पर क्या है, एब का मतलब यहां पर है आपका फ्रॉम, एंड इनिशियो का मतलब है बिगिनिंग, राइट, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं वॉइड एब इनिशियो तो हम बात करते हैं द एग्रीमेंट बिटवीन माइनर एंड अ पर्सन इज बेसिकली वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब एक्सप्लेनेशन इसका यही है, दिस मीन्स दैट समथिंग इज वैलिड और एप्लीकेबल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट और द बिगिनिंग। बट अगर जब इसके आगे वॉइड लग जाता है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड कहलाता है, जिसका इफेक्ट नल होता है एंड विच इज बेसिकली नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आई होप एब इनिशियो आपको समझ में आया होगा। एब मतलब फ्रॉम, इनिशियो मतलब बिगिनिंग, राइट? अब यहां से आपको कुछ ट्रिक्स भी मिलती है कि अगर हम लेट्स से कुछ वर्ड्स का मीनिंग फिगर आउट कर लें और कोई मैगजिम में वो वर्ड्स यूज किए गए हैं तो हम थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ओके इस वर्ड का मतलब ये है और ये अगर हमें हमारे आंसर में दिख रहा है तो इजीली बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट? चलिए सेकंड मैगजिम जो है एक्शनेबल पर से। तो अक्सर हम टॉट में पढ़ते हैं, जो हम ट्रेसपास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने ट्रेसपास कर दिया है, राइट, तो इट डजंट मैटर उसका इंटेंशन है या नहीं है, या हमें कोई ऐसा एडिशनल प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर क्यों उसको बोला जाता है कि ट्रेसपास जो है अपने आप में एक्शनेबल पर से। अब यहां पर मतलब समझे, पर का मतलब होता है बाय, से का मतलब है यहां पर इटसेल्फ, मतलब एक्शनेबल पर से का मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि आपने किसी के घर में एंटर किया विदाउट टेकिंग द परमिशन, वो एक्शनेबल बन जाता है। यू डोंट नीड टू प्रूव, कोई अदर एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, राइट? तो मीनिंग क्या है, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। तो एक्शनेबल पर से मतलब कि एक्शनेबल बाय इटसेल्फ, कि वो फैक्ट जो आपने किया वो उसी से आपका एक्शनेबल बन जाता है, राइट? तो एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, एग्जाम्पल भी है, रिफर्स टू एन एक्शन ऑफ बिहेवियर दैट इज इनहेरेंटली रॉन्ग और पनिशेबल बिना कोई प्रूफ दिए हुए स्पेसिफिकली कुछ हार्म हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? तो एग्जाम्पल भी आपका ट्रेसपास का यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैक्सिम। थर्ड मैक्सिम जो है एक्शियो पर्सनालिस मोरिटर कम परसोना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या है, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगर किसी का कोई पर्सनल राइट है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो जो पर्सनल राइट है वो भी इट लाइक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, राइट? तो यहां पर अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ पर्सन पासेस अवे एनी पर्सनल लीगल राइट्स, वो भी आपके क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। ये इस मैक्सिम का मतलब है। एंड अगर हम वर्ड्स का ब्रेक डाउन करें तो एक्शियो मतलब है एक्शन। तो हम देख सकते हैं कि अगर लेट्स से हमें अगर कोई मैक्सिम नहीं पता है, ओके, और हमसे अगर वो पूछ लिया गया तो अगर वहां पर एक्शियो दिया है तो कुछ वर्ड्स जो बहुत इजी हैं हम उनको याद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्शियो मतलब होता है एक्शन। पर्सनलिस्ट मतलब समझ में आता है कुछ पर्सनल समथिंग, ऐसा कुछ बात कर रहा है, मतलब ही इसका पर्सनल है। देन मॉनिटर, डाइज, एंड आपका यहां पर पर्सोना मतलब पर्सन। तो कुछ बहुत इजी वर्ड्स अगर हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैगजिम्स होते हैं इन्हीं के अराउंड घूमते रहते हैं, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने देख लिए तो वो बहुत इजी कर देता है हमें फिगर आउट करने के लिए कि जो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आंसर जो है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके देख लेंगे कि यार इसमें एक्शन वर्ड आना चाहिए बट हमारे आंसर में तो एक्शन है ही नहीं। तो ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है, द क्लेम फॉर डिफेमेशन कुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज
एक्शियो पर्सनालिस मॉरिटर कम पर्सोना, राइट? की पर्सनल राइट है, अगर पर्सन की डेथ हो गई है तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। हाँ, बट देर आर सर्टेन केसेस जहां पर इवन डेथ होने के बाद भी उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, और काफी एग्जाम्पल्स हैं इसके। चलिए, फोर्थ जो है यहाँ पर मैक्सिम है वो है एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी। इसका मतलब यहाँ पर है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। अब जनरली क्या होता है ना, जो सिविल केसेस होते हैं, राइट, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो आपका प्लेंटिफ के ऊपर होता है, क्योंकि जनरल रूल क्या होता है, जो बोल रहा है, राइट, जिसने वो सूट फाइल किया, प्लेंटिफ इज द पर्सन हु इज फाइलिंग अ सूट, हु इज फाइलिंग अ प्लेंट। तो अगर आप बोल रहे हो, आप सूट फाइल कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, कि आप प्रूफ करो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका अगर हम लें, इन सिविल केसेस यहां पर अप्लाइज टू द पर्सन हु इज फाइलिंग अ सूट, जो केस कर रहा है, राइट। अब आपको मुझे बताना है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, राइट। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। यहां पर अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे वर्ड का, तो एक्टोरी मतलब होता है ऑन द प्लेंटिफ, इनकम्बिट मतलब होता है लाइज या बिलोंग्स, एंड ओनस मतलब होता है बर्डन। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि ओनस मतलब बर्डन, एक्शियो मतलब एक्शन, पर्सनलिस मतलब पर्सन, राइट, एंड प्रोबेंडी मतलब प्रूविंग। कितने इजी वर्ड है कि हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, राइट। चलिए, बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको ये ट्रिक लगी कि हाँ इजी है सर याद करना, अगर थोड़े कुछ वर्ड्स अगर मैक्सिमम पढ़ लें और स्टिल अगर याद ना रहे तो भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, जो फिफ्थ आपका यहाँ पर मैक्सिम है वो है एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट रिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स जब आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये मैक्सिम आपने ना पढ़ा हो, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर अ पर्सन कैन ओनली बी हेल्ड गिल्टी इफ बोथ द एक्ट एंड गिल्टी माइंड आर प्रेजेंट। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पहला एक्टस रियस, दूसरा मेंस रिया, राइट। दोनों ही चाहिए आपको। एक्टस रियस मतलब ऐसा कोई गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। अगर दोनों ही नहीं है तो वहां पर हो सकता है फिर शायद कन्विक्शन नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, राइट। तो यहां अगर हम वर्ड्स का ब्रेक डाउन करें, एक्टस रियस मतलब है गिल्टी एक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन, तो ये हमें याद करनी ही होगी कि एक्टस रियस का मतलब गिल्टी एक्ट, मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, देन नॉन फैसिट्रियम मतलब डज नॉट मेक गिल्टी, निसी मतलब होता है अनलेस, एंड सिट मतलब होता है बी। तो यहां पर मतलब क्या है, कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स बोथ प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट एज वेल, जो कि हमने बात किया मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड विच इज इंटेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैगजीन की ओर। एड हॉक आपने कई बार सुना होगा, जो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होगे या फिर कहीं कोई एडिटोरियल पढ़ा, राइट, कि कोई ऐसी एडहॉक कमेटी बनी है। एडहॉक कमेटी बनी है मतलब कि कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब कोई कमेटी बनती है तो उसको हम जनरली एडहॉक कमेटी कहते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। जब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपके ऐसा कुछ बनाया जाता है उसको एडहॉक कहा जाता है। एड का मतलब होता है फॉर, और हॉक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पर्पस, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो एडहॉक कमेटी अब वो जिस भी चीज के लिए बनी हो, राइट। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन देंगे, समथिंग डन स्पेसिफिकली फॉर अ particular purpose, and rock committee was formed to investigate the इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कमिटी बनाई गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर कई लोग इसको एलिबी बोलते हैं या एलिबाय बोलते हैं, राइट। ये प्ली ऑफ एलिबाय है, जनरली एविडेंस एक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट, राइट, एक तरीके के डिफेंस के तरह इसको यूज किया जाता है, राइट। इसका मतलब होता है, एलिबाय का मतलब होता है एल्सवेयर। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जब एक केस चल रहा होता है और आपके ऊपर किसी ने बोला, लेट्स से कि प्रोसिक्यूशन बोलता है कि चोरी इन्होंने करी थी, राइट, ये चोर हैं, इन्होंने चोरी करी थी वहां पर वगैरह, जो भी सामान वगैरह, गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह ली। तब आप यहां पर एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो कि भाई मैं तो उस दिन उस सिटी में ही नहीं था, आई वॉज समवेयर एल्स। तो यहां पर जो है ये एल्सवेयर का प्ली ऑफ एलिबाय आप लेते हो एंड आप प्रूव करते हो, आप कुछ भी सबमिट करोगे कि किसी और सिटी में, किसी और होटल में, तो वहां का कुछ बिल या सीसीटीवी फुटेज कुछ भी, तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबाय एट अनदर प्लेस, कि मैं तो वहां पर था ही नहीं, आई वॉज लाइक मैं कहीं और था, समवेयर एल्स। तो द क्लेम दैट अ पर्सन वॉज समवेयर एल्स when a crime was committed, ये यहां पर यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल, he was acquitted as his alibi was proven with सीसीटीवी फुटेज। उसने बता दिया कि भाई मैं तो वहां था नहीं, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूं, एंड उसने प्रूफ भी दिया, तो वो बच जाएगा। तो एक डिफेंस के तौर पर इसको यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका एथ लीगल मैक्सिम है वो है एमिकस क्यूरे। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, नहीं तो मूवीज में ही आपने सुना होगा, जिसे कहा जाता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट।
राइट। तो लेट्स से वर्ड्स का अगर ब्रेक डाउन करें, एमिकस मतलब है फ्रेंड एंड क्यूरे मतलब है ऑफ द कोर्ट, तो इसे कहते हैं अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली आपने देखा होगा जब कभी, जैसे आपने सीआईडी देखा है, राइट, सीआईडी में वो डॉक्टर सालुंके, राइट, कई बार ऐसे वो अपनी एक्सपर्टीज कोर्ट को देते हैं, क्योंकि भाई जज ने तो नहीं करा हुआ है, राइट, वो तो डॉक्टर नहीं है, उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो जब ऐसे हम किसी की एक्सपर्टीज लेते हैं, राइट, तो उनको अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट कहा जाता है, जो कि पार्टी नहीं होती जनरली, राइट, बट वो हेल्प करते हैं। तो अ पर्सन जो कि पार्टी नहीं है टू द केस, हु असिस्ट, कोर्ट की मदद कर रहा है टू फिगर आउट करने में कि भाई ये हुआ क्या, या फिंगरप्रिंट्स को लेकर, या जो भी डॉक्टर का काम है, तो डॉक्टर सालुंके वाला। ओके, सो एग्जांपल, एनजीओ एक्टेड एज एमिकस क्यूरे टू ऑफर एक्सपर्ट्स व्यू इन दी पीआईएल। तो यहाँ पर ऐसे जो भी एक्सपर्ट्स एसेस वगैरह करते हैं कोर्ट को, उनको फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट कहा जाता है। देन अगर नाइन्थ मैगजीन की बात करें, एसेंशियो मेंटियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट में हम जनरली पढ़ते हैं। इससे सिमिलर मुझे बताना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक मैगजिम पढ़ते हैं जहां पर हम कंसेंट की बात करते हैं, राइट, वहां पर एक मैगजिम है काफी सिमिलर है इससे, आपको बताना है, राइट। तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, असेंशियो का मतलब है असेंट या एग्रीमेंट, और मेंटियम का मतलब है ऑफ द माइंड्स, मतलब मीटिंग ऑफ द माइंड्स, राइट, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। तो यहाँ पर या म्यूचुअल असेंट या मीटिंग ऑफ माइंड्स, और इसी से सिमिलर एक और मैगजिम है, राइट, जो हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में, आपको जरूर अगर याद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है, लीगल एग्रीमेंट्स रिक्वायर बोथ पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, मतलब जो हम जनरली बात करते हैं ना, कंसेंट मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, राइट, और अगर सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है तो हम जनरली बोलते हैं कि यार वो आपका वॉइड हो जाता है, राइट, बिकॉज हम कह सकते हैं कि शायद पार्टीज लाइक वो एट मिस्टेक है, राइट, बोथ द पार्टीज एट मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या है, वेल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स आपका मीटिंग ऑफ द माइंड्स बिटवीन बोथ द पार्टीज, और अगर मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं है तो हम उसे कंसेंट नहीं कहते हैं। कंसेंट, अ फ्री कंसेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जो टेंथ मैक्सिम है यहाँ पर, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, राइट। ऑडी मतलब देखो, अब ऑडी मतलब ऑडिबल, जैसे जनरली बोलते हैं ना, गाइज एम आई ऑडिबल, हम लोग ही बोलते रहते हैं, राइट, कितनी बार। तो ऑडिबल, ऑडी मतलब यहाँ पर कुछ सुनने से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। तो वर्ड्स का अगर ब्रेक डाउन करें तो ऑडी मतलब होता है हियर, सुनना, राइट, ऑल्ट्रम मतलब द अदर, एंड पार्टम मतलब पार्टी। इजी है, पार्टम मतलब पार्टी, राइट। तो क्या बोल रहा है, हियर द अदर पार्टी, कि भाई दूसरी जो पार्टी है ना उसको भी सुन लो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग द हियर द अदर साइड, राइट, कि भाई ऐसा ना हो ना कि सिर्फ एक साइड को सुनकर आप अपना डिसीजन दे दो, दूसरी साइड को भी सुनना है, राइट। और यही तो आपका जनरली, आप बताइएगा कि जब कोर्ट एक पार्टी को सुनकर कोई डिसीजन दे दे तो ऐसे ऑर्डर को क्या कहा जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या है, नो पर्सन शुड बी जज विदाउट अ फेयर हियरिंग इन विच each party is given the opportunity to respond, एंड जनरली बोला जाता है, ओबीएच कहा जाता है इसको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कोर्ट को सभी को देनी चाहिए। एंड विदाउट हियरिंग, ऐसा ना हो कि किसी को बिना सुने आप डिसीजन दे दो, राइट। तो यहाँ पर सभी को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इसी को बोला जाता है, ये एक तरीके के नेचुरल जस्टिस वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो है ये ऑडी ऑल्टरम पार्टम की, लेट द अदर पार्टी बी हर्ड, हियर द अदर साइड। ओके, तो एग्जाम्पल है, द कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर एज द एक्यूज वॉज नॉट गिवन अ चांस टू बी हर्ड, क्योंकि एक्यूज को सुना ही नहीं गया, डिसीजन दिया गया, तो हो सकता है अपील में कई बार फिर ऐसे केसेस को क्या कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मैक्सिम है वो है बोनाफाइड। वर्ड अगर ब्रेक डाउन करें, बोना मतलब होता है गुड एंड फाइड मतलब होता है फेथ, इजीली याद रख सकते हैं, राइट। बोनाफाइड मतलब इसे गुड फेथ कहा जाता है, ओके, इन गुड फेथ। तो ऐसा कोई भी एक्ट अगर आपने बोनाफाइडली किया है, राइट, तो जनरली वो वहां पर कहीं ना कहीं लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। सो एक्सप्लेनेशन, एन एक्ट डन ऑनेस्टली विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, राइट, जो कि एक फ्रॉड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जहां पर इंटेंट टू डिसीव होता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई ऑनेस्टली कोई एक्ट किया है बिना किसी इंटेंशन के, जहां पर आप किसी को धोखा देना चाहते हो, डिसीव करना चाहते हो, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, शी एंटर्ड द एग्रीमेंट बोनाफाइड विदाउट नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड। एंड जनरली जब ऐसा कुछ होता है, और लेट्स से अगर प्रॉपर्टी आपने खरीदी किसी पर्सन से, वो फ्रॉड कर रहा था या कुछ कर रहा था जो भी है, लेट्स से टू डिफीट हिज क्रेडिटर्स, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी बेची, बट आपने तो बोनाफाइडली खरीदी है, यू हैव नो आइडिया कि यार ऐसा कुछ था जहां पर वो फ्रॉड कर रहा था अपने क्रेडिटर्स के साथ, इसलिए प्रॉपर्टी बेचा जाता था, बट आप एक जेन्युइन बायर हो, आप एक गुड फेथ में आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, देन लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। तो बोनाफाइड का मतलब है इन गुड फेथ। आई होप ये क्लियर है। तो काफी इंपॉर्टेंट मैगजिम्स हैं, कई बार ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड ये जो सीरीज है ये आगे कंटिन्यू होगी, एंड ये तो सिर्फ पार्ट 1 है, जहां पर हम अराउंड 15 मैगजिम्स
करने वाले हैं। एंड इसी तरीके से आपको डेली हर वीकली बेसिस पर जो है ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड डू लेट अस नो कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। केवियट नाउ नेक्स्ट मैक्सिम जो है हमारा बात कर रहा है केवियट को लेकर। अगर जनरली बताऊं तो केवियट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जहां पर मैं चाहता हूं कि मुझे बिना सुने कोर्ट कोई फैसला ना दे, तो मैं कोर्ट में केवियट लगाऊंगा कि भाई जब भी आप इसका डिसीजन देते हो, राइट, जो केस चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप बस डिसीजन दे दो बिना मुझे सुने। तो मैं एक केवियट लगाऊंगा। तो केवियट मतलब क्या होता है, लेट हिम बी अवेयर, राइट, लेट हिम बी अवेयर। तो वार्निंग या एक कॉशन एक्सप्लेनेशन है, एक फॉर्मल नोटिस दिया गया कोर्ट को या पब्लिक को टू सस्पेंड अ सर्टेन प्रोसीडिंग्स अंटिल द नोटिफायर इज हर्ड। मतलब नोटिफायर जो कि मैं, राइट, मुझे सुना जाए एक बार डिसीजन देने के पहले। तो एग्जाम्पल, अ केवियट वाज फाइल्ड टू प्रिवेंट प्रोबेट विदाउट नोटिस टू द ऑब्जेक्टर, राइट। जो ऑब्जेक्टर है उसको यहां पर आपको बताना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, राइट। जनरली इससे केवियट जो है हाई कोर्ट वगैरह में लगाई जाती है कि ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना चले और हमारे अगेंस्ट कोई डिसीजन वगैरह ना आ जाए। तो फिर कि भाई अगर कोई इसमें ऐसा कोई इंजंक्शन वगैरह या ऐसी चीज मामले होते हैं तो वहां पर ये लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है आपका वो बात करता है केवियट एम्प्टर। अब केवियट तो आपको समझ में आ गया है, जहां पर हमने पढ़ा था लेट हिम बी अवेयर। अब जब एम्प्टर है तो एम्प्टर का मतलब यहां पर है बायर, राइट। तो लेट द बायर बी अवेयर, ओके। इसका मतलब हो जाता है लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर, जैसे वो सुना होगा ना आपने, जागो ग्राहक जागो, ये वही है, जागो ग्राहक जागो, राइट। आपको अगर कोई गुड खरीदने जा रहे हो, कोई गुड्स लेने जा रहे हो, तो आपको इट्स योर ड्यूटी टू चेक कि अगर हम जो पेटेंट डिफेक्ट है, जो ऑन द फेस ऑफ इट हमें देखने में काफी इजीली हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि यार हाँ स्क्रीन टूटी हुई है तो हम ये फोन नहीं खरीदेंगे, राइट। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। द बायर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स बिफोर अ परचेज, तो इट इज योर ड्यूटी टू डू दैट। तो यहां पर आपका ये केवियट एम्प्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफेक्टिव फोन वॉज नॉन रिटर्नेबल, क्योंकि ड्यू टू केवियट एम्प्टर, बिकॉज लेट द बायर बी अवेयर, जागो ग्राहक जागो, ओके। तो ऐसे ही कुछ भी इजी तरीके से आप ट्रिक्स बना सकते हो टू रिमेंबर ये जो मैक्सिम्स है आपके। देन 14 बात करता है केवियट वेंडिटर। अब अगेन वेरी सिंपल, वेंडिटर मतलब होता है यहाँ पर सेलर। तो लेट द सेलर बी अवेयर, राइट। द सेलर मस्ट डिस्क्लोज, तो ये ड्यूटी बनती है सेलर की कि वो डिस्क्लोज करे डिफेक्ट्स एंड नॉट मिसलीड, वो मिसलीड ना करे बायर को, एंड वो बायर को जो भी डिफेक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करे, एटलीस्ट जो लेटेंट डिफेक्ट्स हैं वो तो डिस्क्लोज करना ही करना है, राइट। तो द कंपनी वाज लायबल अंडर केवियट वेंडिटर फॉर फेलिंग टू वॉर्न ऑफ साइड इफेक्ट्स। कंपनी ने साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो यहां पर केवियट वेंडिटर लगेगा कि भाई लेट द सेलर बी अवेयर। गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट मैक्सिम है जो कि है सर्शरी। अब इसका मतलब क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड, ओके। बेसिकली ये एक रिट है, ये एक रिट है जो इशू की जाती है बाय अ सुपीरियर कोर्ट क्वेश करने के लिए ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट या इंफीरियर कोर्ट। अब क्यों, क्योंकि लेट्स से कि हो सकता है लोअर कोर्ट ने या इंफीरियर कोर्ट ने यहां पर वो आउटसाइड जुरिडिक्शन जाके कोई डिसीजन दिया, तो यहां पर जो है इस रिट के मदद से यहां पर वो जो डिसीजन दिया है उसको क्वेश, उसको कैंसिल, उसको खत्म करने की बात की जाती है। तो ये रिट इशू की जाती है। अब जनरली अगर देखा जाए रिट आपके दो आर्टिकल में इशू की जाती है, राइट। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जहां पर कोर्ट इशू करता है। अब ये आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल कौन से कोर्ट के लिए है, राइट। ये आपको बताना है कमेंट्स में, राइट। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, यूज टू करेक्ट जुरिडिक्शनल एरर्स जो होते हैं जहां पर ऐसा जुरिडिक्शन नहीं बनता बट फिर भी आप डिसीजन दे देते हो, तो जो भी सुपीरियर कोर्ट होगा वो इसको क्वैश कर देगा। बाय इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स, राइट। जो ऐसे ट्राइब्यूनल्स या इंफीरियर कोर्ट डिसीजन देते हैं उनको क्वैश करने के लिए ये यूज किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल, द हाई कोर्ट इशूड सर्शरी टू कैंसिल द इलीगल डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल। सो यहां पर आपके 15 मैगजीम्स कंप्लीट होते हैं गाइस। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड इन केस अगर आपने एंजॉय किया है देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।